क्या, बस के स्टारलिंक का एंट्री जो इंडिया में हुआ है उसके वजह से जियो और भारतीय एयरटेल में बड़ा प्रॉब्लम आएगा आगे जाके। उनकी इंटरनेट सर्विस कोई लेगा नहीं और स्टारलिंक लेंगे। तो वो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही बातें चल रही है कि स्टारलिंक की एंट्री की वजह से इन दो कंपनियों को बड़ा प्रॉब्लम है। तो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। आगे जाने से पहले गाइस, आज 11 बजे सुबह रविवार को एक स्पेशल सेशन है पोर्टफोलियो का। तो जरूर अटेंड कीजिए। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर प्रॉपर करना है, मैं लाइव रहूंगा जूम पे, तो मैं लिंक दे दूंगा, जरूर अटेंड कीजिएगा 11 बजे। चलिए बात करते हैं स्टारलिंक के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि स्टारलिंक ने जियो के साथ और भारतीय एयरटेल के साथ जॉइंट वेंचर किया और वो अपनी सर्विस यहाँ देंगे। तो क्या आगे जाके क्या इम्प्लीकेशन है, तो बहुत सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। कि ऐसा नहीं है कि भाई स्टारलिंक के एंट्री की वजह से इन दो कंपनी को डायरेक्ट प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो देखनी पड़ती है। जैसे हर एक पैरामीटर्स में हम लोग रिव्यू करेंगे और वो समझेंगे। तो पहली बात, जब हम लोग बात करते हैं कि इनकी जो स्पीड होती है, जो स्टारलिंक की स्पीड है, वो ऑलमोस्ट 25 to 200 Mbps के बीच में स्पीड रहती है जब वो सैटेलाइट इंटरनेट अक्रॉस द ग्लोब प्रोवाइड करते हैं। वो 100 देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और एवरेज 100 Mbps की स्पीड होती है। जबकि जियो फाइबर हो या भारतीय एयरटेल की हो, जैसे मेरे पास अभी एयरटेल है, पहले मैंने जियो यूज किया था क्योंकि हमारे बिल्डिंग में अभी एयरटेल प्रोवाइड किया है, वो 100 Mbps से 1 Gbps की स्पीड भी देते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आपको स्पीड चाहिए वो भी आपको यहाँ मिल जाती है अगर आप ब्रॉडबैंड सर्विस लेते हो। और 5G 100 to 500 Mbps में स्पीड देती है। तो आप समझ रहे हो ना। तो ब्रॉडबैंड में ऑफ कोर्स आपकी स्पीड ज्यादा हो सकती है, स्टारलिंक में थोड़ी कम होगी। अगर हम लोग लेटेंसी से बात करें तो वो 20 to 50 ms है बेसिकली स्टारलिंक की। और जब हम लोग जियो और एयरटेल की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 10 से 30 ms की बीच में रहती है। अगर हम लोग, सबसे बड़ी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी कनेक्टिविटी कैसी रहेगी। ओके। तो कनेक्टिविटी स्टारलिंक में तभी प्रॉब्लम होती है जब हैवी स्टॉर्म होते हैं या रेन ज्यादा हो गया और वो सब हो गया, तो हाँ स्टारलिंक में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप जियो यूज कर रहे हो या एयरटेल यूज कर, अगर जैसे जियो अंडर द ग्राउंड आपको पूरा वायरिंग करके देता है, तो वहाँ कोई भी क्या है, स्टॉर्म आए या कुछ भी आए, वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती। और वही सबसे बड़ी बात है। जैसे मैं पूरा ऑनलाइन बिजनेस चलाता हूँ, मेरा खुद का, जैसे आपको पता है कि मैं रिसर्च सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। मेरी टीम जो रिसर्च टीम है और जो बाकी ऑपरेशन टीम है वो भी अलग अलग सिटी में, तो हम लोग तो पूरे दिन इंटरनेट में होते हैं। लेकिन मैंने देखा है अक्रॉस, रेयरली आई हैव टू कॉल जियो और एयरटेल की वहां कोई प्रॉब्लम आ गई। उनकी ब्रॉडबैंड सर्विसेज कंपेरेटिवली बहुत अच्छी है, बहुत ही स्टेबल है। ऑफ कोर्स मैं अहमदाबाद में रहा हूँ, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। तो अर्बन एरिया में तो प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप रूरल एरिया की बात करो तो वहाँ थोड़ी इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो इन जरूर नहीं है ना कि रूरल एरिया में हर जगह ये सर्विस जा रही है, तो वो चीज़ आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो कवरेज एरिया अगर हम लोग बात करें तो स्टारलिंक की एक सबसे बढ़िया बात है कि अगर कोई गांव में है या कहीं और है जहां नॉर्मली ये ब्रॉडबैंड या इंटरनेट सर्विस पहुंची नहीं, तो वहां स्टारलिंक से क्या होगा, डायरेक्टली सैटेलाइट से आपको कनेक्टिविटी मिलती है। हाँ थोड़ी महंगी होगी लेकिन मिलती तो है। तो वो एक्सेलेंट है रूरल बेसिकली एरिया में, रिमोट एरिया में, जहाँ ये सब ब्रॉडबैंड अभी तक पहुंचे नहीं है। तो जबकि ब्रॉडबैंड ले लो या इंटरनेट सर्विस ले लो तो काफी हद तक अर्बन और सबर्ब एरिया में ज्यादा है। तो ये यहाँ एक चीज है कि स्टारलिंक बहुत ही यूज होती है। लेकिन प्रॉब्लम वही होता है कि कॉस्ट क्या है। तो अगर आप स्टारलिंक की बात करो तो इनिशियल कॉस्ट 50,000 से 60,000 रुपए का है। ओके। जबकि आपको पता है कि ये जो जियो हो या एयरटेल हो, उनके कुछ अराउंड 500 से 5,000 के बीच में, 500 से 4,000 के बीच में हो जाता है। तो 10 गुना कॉस्ट है आपका स्टारलिंक। तो वो चीज आपको ध्यान में रखेगी। इवन अगर आप मंथली एक्सपेंस ले लो ना, तो स्टारलिंक का ऑलमोस्ट 7,000 से 9,000 रुपए तक आएगा। जबकि आपको भी पता है कि अगर जियो और एयरटेल लेगो तो मैक्सिमम 500 से 400 से लगभग ढाई 3,500 से 4,000 के बीच में आ जाता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। और मोबाइल तो काफी सस्ता होता है, 200 से 400 रुपये होता है पर मंथ। लेकिन ब्रॉडबैंड भी आपका मैक्सिमम 3,500 4,000, अगर आप 1 Gbps की स्पीड लेना चाहते हो
तो आप उस लेवल पे जाओगे, नहीं तो हो जाएगा। ओके, तो ये चीज है। तो अगर आप कॉस्ट भी बोलोगे तो मंथली कॉस्ट भी आपका ऑलमोस्ट वहां डबल जाता है अगर आप स्टारलिंक लेते हो, जबकि डबल से भी ज्यादा ना, क्योंकि ये तो मिनिमम पैकेज है स्टारलिंक है। अगर आप मिनिमम पैकेज ब्रॉडबैंड लोगे तो 1000 1500 रुपए में हो जाता है, जियो लो या एयरटेल लो। करेक्ट। तो ये चीज है कि 7 गुना ही पकड़ के चलो आप। ओके, नॉर्मल पैकेज से स्टारलिंक काफी ऑलमोस्ट 7 गुना है मंथली चार्जेस। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखो ना तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। और अभी अगर हम लोग डेटा यूजेज की बात करें तो ऑफन लिमिटेड होता है स्टारलिंक का। ऐसा नहीं है कि भाई आपको पूरा मिला है। अगेन फेयर इंटरनेशनल पॉलिसी होती है, यानी कुछ कुछ चीजें आपका एक्सेस वहां नहीं मिल सकता है, और या कुछ कुछ चीजों पे कह सकते हैं ना कि कैप आ जाता है। जबकि जब आप जियो फाइबर यूज करते हो, एयरटेल फाइबर, तो आपका अनलिमिटेड पैकेज होता है, अनलिमिटेड होता है, जितना यूज करना है करो। सो दैट इज अ बिग थिंग। सो यहाँ भी अगर आप देखो तो उस तरह से काफी नो ब्रॉडबैंड आपके लिए अच्छा हो जाता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा ब्रॉडबैंड लेंस, लेकिन आपको कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर स्टारलिंक को वर्चस्व अपना मनाना है, बढ़ाना है, तो उनको ऑफ कोर्स ना उस तरह का यूज होना चाहिए ना। सो इस तरह से अगर आप देखो ना तो स्टारलिंक सबसे बेटर वही है कि आप अगर रिमोट एरिया में हो और कनेक्टिविटी नहीं हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही हो जाती है कि भाई रिमोट एरिया में जो बंदा काम कर रहा है, ऑफ कोर्स अनलेस वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या उसकी सैलरी ज्यादा है, उसको इंटरनेट, तो फिर ये इतना खर्चा करेगा क्या? क्योंकि जो गांव के लोग हैं, जो 15 20 हजार रुपए में या 25 हजार रुपए में पूरे महीने का खर्चा निकालते हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा इंटरनेट चार्जेस लेना बहुत ही कठिन है। ओके, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप डिफेंस हो, एजुकेशन हो, या टेलीमेडिसिन और ये सब में होता है तो एक पैकेज लेके एक जगह पे रख सकते हो। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि लिमिटेड यूज हो जाता है। और तो हाई इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते हैं ना, या उनको भाई इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, कोई भी जगह पे जाए, तो वो शायद ये ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आगे जाके जैसे जैसे ब्रॉडबैंड और जिस तरह से भारती एयरटेल और जियो हर पूरे देश के कोने कोने में जाए, तो आगे जाके वहां आ जाते तो ये लोग छोड़ देंगे। ठीक है। और स्पीड भी बेसिकली क्या होता है कि स्पीड भी जब आप रिमोट एरिया में जाते हो ना, तो आपकी स्पीड 2G और 3G की आ जाती है, 4G 5G की नहीं आती जैसे अर्बन एरिया में आती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो एक तो पहला, एक तो कॉस्ट बैरियर आ जाता है स्टारलिंक का बड़ा। ऊपर से अगर आप अर्बन में हो तो भाई, अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और हैवी मॉनसून होता है, या डेंस फॉग हो गया या फॉरेस्ट हो गया, तो वहां भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगेन स्केलेबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कनेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। और बहुत सारी चीजें होती है जो सैटेलाइट थ्रू, मैंने जैसे बोला ना कि आपके एटमॉस्फेयर पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट रहता है। अभी हम लोग एक बात कर लेते हैं भाई, तो फिर ये सब देख के तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या लग रहा है जियो और भारती एयरटेल पे? तो मेरे हिसाब से तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत मिनिमल इम्पैक्ट है, क्योंकि पहली बात तो अभी रेगुलेटरी इश्यूज बहुत सारे क्लियर करने हैं स्टारलिंक को। मुझे लगता है 2 2.5 3 महीने और निकल जाएंगे ये लॉन्च होने में, या तो 1 1.5 महीना, पता नहीं कब लॉन्च होगा। लेकिन हाँ, वो लॉन्च होगा और धीरे धीरे करके इम्पैक्ट तो मुझे बहुत कम लग रहा है। और क्योंकि सब लोग भी हार्डवेयर सेल्स और नो रूरल एरिया में सब्सक्रिप्शन कैसे है वो सब देखना पड़ेगा। अगर हम लोग दो, तो मुझे 2 साल में तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, 5 साल में शायद धीरे धीरे कुछ कुछ गवर्नमेंट एंटिटी या डिफेंस वाले, और या तो एजुकेशन, जहां जहां कहते हैं ना हेल्थ केयर, जहां उनको लेना ही पड़ेगा और इन लोगों की सर्विस नहीं जा रही है अब जियो और भारती, तो वो लोग लेना चालू करेंगे। तो वहां हाँ, धीरे धीरे वहां एक कह सकते हैं पेनिट्रेशन बढ़ सकता है। और ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शायद, जो डेलोइट का भी एजम्पशन है कि 2030 तक 36% CAGR से बढ़ेगा। ओके, और ऑलमोस्ट $1.9 बिलियन तक बाय 2030 का हो जाएगा। अभी 1.9 बिलियन आपको बड़ी फिगर लग रही है, लेकिन अगर आप इंडिया ब्रॉडबैंड ब्रॉडबैंड का पूरा मार्केट देखोगे तो वो 30 to 40 बिलियन है। तो आप समझो अराउंड 5 to 6% की हम लोग बात करें, हम लोग ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। उतना ही पेनिट्रेशन हो सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स ये ब्रॉडबैंड है कि आगे जाके शायद सैटेलाइट टू फोन सर्विस शायद हो जाए, और जियो और भारती एयरटेल अच्छी तरह से इंटीग्रेट कर दे। देखो, ये जरूरी नहीं कि स्टारलिंक प्रोवाइड करे तो जियो या भारती ये प्रोवाइड नहीं करे। कल
उठ के वो भी सैटेलाइट का लॉन्च करके कर सकते हैं, तो यू नेवर नो। वो तो टाइम बताएंगे, हाँ, लेकिन 10 साल में धीरे धीरे इम्पैक्ट बढ़े। लेकिन जैसे मैंने बोला, सैटेलाइट इंटरनेट विल बी एन वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, तो वो चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके। सो ओवरऑल जैसे मैंने बोला कि 5%, और यहाँ अगर हम लोग बात करें ना, तो जैसे $10 बिलियन दोनों का रेवेन्यू है अभी, भारती एयरटेल और जियो का, तो उनके लिए ये बहुत ही छोटा इंक्रीमेंटल प्लस पॉइंट है। ओके, वो कोलैबोरेट करके ये चीज अभी टेस्ट करेंगे कैसा रहता है क्या। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई सडनली सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि 5% से लेस रेवेन्यू इम्पैक्ट होगा, और वो भी सर्विस में ऐड होने वाले हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ऑफर एफोर्डेबिलिटी कैसे आती है, क्या अपने कंज्यूमर ये सबको अफोर्ड कर पाओगे, और मेनली टूरिज्म और रूरल हॉस्पिटल्स वो सब में ज्यादा रहेगी। तो ये चीजें थोड़े ध्यान में रखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि अर्बन और जहाँ अर्बन एरिया है, जहाँ इन सब का स्केलेबल ऑलरेडी है, तो मुझे नहीं लगता सैटेलाइट, जैसे अहमदाबाद सिटी, मुंबई सिटी में तो कोई लेगा स्टारलिंक, अनलेस बड़ा आदमी है, उसको सबको दिखाना है और वो कहीं ना कहीं घूमते रहे तो वो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अदरवाइज तो मुझे इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है कि भाई, क्योंकि 5G जो हम लोग हमारा है ना, इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में सबसे चीप इंटरनेट है, वो आपको समझना पड़ेगा। इतना चीप वर्ल्ड ओवर में कोई इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करता अनलिमिटेड। मैं दुबई में था, दुबई वॉज ऑलमोस्ट 10 टाइम एक्सपेंसिव इंटरनेट एक्सपेंस देन व्हाट वी आर गेटिंग इन इंडिया। ओके। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अगर हम लोग थोड़ा स्टारलिंक का एक काम करते हैं, ये तो मैंने बता दिया इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, कि ओवरऑल वर्ल्ड ओवर में स्टारलिंक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि यूएसए एंड कनाडा में अगर आप बात करें, तो $100 पर मंथ का रूरल एरिया में एडोप्टेशन है, काफी लोग स्टारलिंक लेते हैं, लेकिन उससे वजह से ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ कवरेज है उनका। यूरोप में जैसे 100 कंट्री में जैसे ऑलरेडी वो है, यूरोप, यूके, जर्मनी, फ्रांस में भी मॉडरेट एडोप्टेशन है, वहां भी $100 पर मंथ का प्राइसिंग सा है। देखो ये प्राइसिंग, देखो बहुत ही हाई प्राइसिंग है। ओके। सिमिलरली अफ्रीका में, वहां उन लोगों ने अपना बहुत ही कम रखा है, लिमिटेड एडॉप्शन है, और एक्सपेरिमेंट करे $10 पर मंथ प्लान में। ओके, और वो भी एंटरप्राइज और वेल्दी कस्टमर ही ले रहे, $10 पर मंथ प्लान में वो ले रहे हैं। और लेटिन अमेरिका, लेकिन उनकी स्पीड और वो सब काफी कम होती है, लेटिन अमेरिका में भी निश एडोप्शन है, और वहां भी $50 से $80 से वो लोग प्लान दे रहे हैं। ओके, जो विलेजेस और उसमें यूज हो रहे हैं, मेजर सिटीज में नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रूरल एरिया में रोल आउट किया, जहां वो $139 में वो पर मंथ दे रहे हैं। तो उसमें भी नो, अगर वो फाइबर नेटवर्क आ जाता है तो वो निकल जाता है। तो दिस इज व्हाट ना, यानी आप देखो हर एक कंट्री में जहां जहां इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है, वहां वहां स्टारलिंक पहुंचा है, तो इंडिया में भी ऐसा होगा। ओके, अगर हम लोग रेगुलेटरी चैलेंज देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस। एक तो लाइसेंसेस का अभी भी अप्रूवल पेंडिंग है, स्पेक्ट्रम का अभी भी थोड़ा रिजॉल्व हो गया, लेकिन काफी एलोकेशन करना बाकी है। सिक्योरिटी कंप्लायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये ऐसे ही नहीं आने देगी स्टारलिंक को, डॉट जो है, ओके, वो पूरा उसको एग्जामिन करेगी, क्योंकि डेटा आराम से बाहर निकल सकता है नहीं इंडिया के बाहर। करेक्ट। तो बहुत ही कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ चीजों में तो वो इंटरनेट प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगी। ओके, अगेन इंपोर्ट अप्रूवल, यानी जो डिवाइसेस आएंगे ये सब अप्रूवल एंड ऑल से, यूजर टर्मिनल्स और वहां सब, और पॉलिटिकल फैक्टर। देखो यार क्या होता है, एक चीज होती है कि यूएस के साथ रिलेशन अच्छे तब तक ये आ रहा है, अगर कुछ पंगा हो गया तो भाई ये ठन ठन ये वापिस ठप हो जाएगा। तो ये जैसे टिकटॉक कैसा चला गया, करेक्ट। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्टारलिंक का ऐसा होगा, लेकिन ये पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत आगे जाके काम करेंगे। और डिजिटल इंडियन पॉलिसी जो होती है, तो वो किस तरह से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को नो सपोर्ट करते, तो ये सब भी देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यार ये ओवरऑल तो मैंने आपको स्टारलिंक का बताया, लेकिन यार ये जियो और एयरटेल ने कोलैबोरेट क्यों किया, क्योंकि वो तो अपना उनका कॉम्पिटिटर है, तो इसके पीछे भी रणनीति आपको समझनी चाहिए। क्योंकि पहली बात तो बड़ा थ्रेट नहीं है, लेस देन 5% है, ठीक है। और वो भी अपना, जब तक उनके जियो फाइबर हो या एयरटेल फाइबर वहां तक नहीं पहुंचते रूरल एरिया में, वो कनेक्टिविटी तो दे सकते हैं स्टारलिंक के थ्रू।
तो एक एक एक्सपांड कवरेज हो जाता है ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के बिना। अगेन रेवेन्यू शेयरिंग होता है, तो जो भी आएगा भाई स्टारलिंक और वो दोनों मिल बांट के खाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है प्रॉब्लम। ओके, और मार्केट एंट्री है तो ऑलरेडी उनको पता चल जाएगा कि भाई स्टारलिंक कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आगे जाके उनको भी लाना है इस तरह से सैटेलाइट, तो ला सकते हैं। फ्यूचर प्रूफिंग यानी आगे जाके कोई टेक डिस्ट्रप्शन आएगा स्टारलिंक के थ्रू, तो जैसे सैटेलाइट टू मोबाइल, तो उनको पता चलेगा भी ये सही चीजें चलती कैसे है। तो कल उठ के वो खुद के भी सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, भाई पैसे हैं इनके पास, वो खुद के सैटेलाइट आराम से लॉन्च कर सकते हैं। वही है क्या परवड़ेगा कि नहीं एंड कंज्यूमर को, वो बात अलग है। और बेसिकली गवर्नमेंट के साथ भी वो कोलैबोरेट करके, वो देखो यार एक तरह से कहते हैं ना कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट लाना चाहिए, भाई वी आर रेडी टू एडॉप्ट द थिंग्स what comes to us, okay, and that is the thing what they are doing it। so ओवरऑल मुझे ऐसा लगा है कि ये भी एक स्ट्रेटेजी है जियो और एयरटेल की, कि कल उठ के कोई थर्ड पार्टी आके डोमिनेट कर ले, इससे मतलब भाई कोलैबोरेट कर समझो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 2 साल 5 साल के बाद अगर वो चीज उन्हें लाना है, जैसे फुल्ली इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टू मोबाइल और फाइबर, तो वो ला सकेंगे और वो कुछ सीख भी सकेंगे कि किस तरह से स्टारलिंक धंधा करता है। जैसे मैंने बताया गाइस, ओवरऑल में अगर इसका तथ्य बोलूं तो स्टारलिंक एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस होगी इन लोगों के लिए। 5% से ज्यादा इसका वो होगा, तो ज्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है इसमें। अगेन फाइनेंशियली इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, एक्चुअली वो एक अच्छी सर्विस ही होगी आगे जाके उनके लिए। और बहुत ही रेगुलेटरी हर्डल्स है, तो मुझे नहीं लगता स्टारलिंक एक तरह से एक्सपांड कर पाएगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि बाहर की कंपनी पूरा उनका टेलीकॉम बिजनेस संभाल ले। ओके, और एफोर्डेबिलिटी इतनी में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इतना महंगा सैटेलाइट इंटरनेट सबको कह सकते हैं ना कि उनके लिए मे बी एफोर्डेबल ना हो। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। जरूर हमारे सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। और आज हम लोग 11 बजे मिल रहे हैं पोर्टफोलियो सेशन के लिए। ओके, चले तो 11 बजे मिलते हैं, सी यू देन, बाय।